सभा की गरिमा को अध्यक्ष महोदय नेता विपक्ष यहाँ पर आते हैं और बताकर जाते हैं कि इससे जो राष्ट्रीय हित में जो उनको पैसा मिलेगा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें समझना है कि जो आर्मी थी या फिर जो राष्ट्र की सेना थी उसका उद्देश्य और ध्येय क्या था। उसका अध्यक्ष महोदय ध्येय यही था कि वो आम आदमी और एक सैनिक को किस प्रकार अलग करता है। एक आम आदमी जो होता है वो राष्ट्र के प्रति भावनात्मक रूप से जब समर्पित होता है तब वो सेना के भाव में जाता है, न कि अपने व्यवसाय के भाव में जाता है। तो जब आपने यहाँ पर पैसा का एक तरीके से इसका साधन बना दिया तो आपने जो सेना की जो भावनात्मक रूप से राष्ट्र हित के लिए समर्पित थी और जो बाकी के जो व्यवसाय से उनसे अलग एक छवि रखी थी उसका आपने व्यवसाय कर दिया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जो सेना के जो मूल्य थे उनका हर्ष में यहाँ पर देख सकते हैं। फिर महोदय यहाँ पर हमें देखना है कि क्यों ये जो फैसला था वो गलत था। यहाँ पर हमें देखना है कि जब ये फैसला लाया गया तो लोकतांत्रिक रूप से जब हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हम कैसे फैसलों के एक तरीके से अपेक्षित होते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों से बात करके या लोकतांत्रिक जो जिसमें संवाद की बहुत बड़ी भूमिका होती है तो संवाद के साथ गुजरकर हम एक फैसले तक पहुंचे। वहाँ पर इस संवाद की जो कमी हमें यहाँ पर दिखाई दी, इससे महोदय क्या हुआ, जो युवा लोग जो सेना में भावनात्मक रूप से जाना चाहते थे, अपने देश के लिए करना चाहते थे, उनके मनोविज्ञान पर बहुत ज्यादा ठेस पहुंची, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर जाती है। इसलिए एक गलत फैसला था। फिर महोदय यहाँ पर हमें देखना है कि जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो जो गुड गवर्नेंस होता है उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए। उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि उसके जो युवा है वो एक ऐसे पद पर चले जो राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना के साथ अग्रसर रहे और कार्य करे। और जब हम सेना की बात करते हैं तो महोदय सेना और एक आम आदमी को हम जो फर्क होता है उसको देख सकते हैं कि जो आम आदमी होता है उसकी जो जीवन शैली होती है और जो सैनिक की जीवन शैली होती है उसके अंदर एक अटूट समर्पण की भावना होती है अपने राष्ट्र के प्रति। वो राष्ट्र के प्रति एक सैनिक को सैनिक बनाती है और एक आम आदमी को आम आदमी बनाती है। अब महोदय जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो आपने जब इन सब चीजों को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बना के रख दिया तो आपने सबसे पहले जो एक मनोविज्ञान था युवा के अंदर राष्ट्र प्रेम के लिए होना चाहिए था उसके मूल्यों को यहाँ पर खत्म कर दिया। फिर महोदय यहाँ पर देखना है कि हाँ यहाँ पर एक चीज देखना है कि जब ये फैसला लाया गया तो इस फैसले के तहत जो भर्तियां हो गई थी उनको भी खारिज कर दिया गया। अर्थात जो प्रीलिमिनरी राउंड के पार कर गए थे उनकी भर्ती को यहाँ पर खारिज कर दिया गया, जो भी दिखाता है कि जिन लोगों ने मेहनत कर एक कार्य को पूरा किया था और आपकी एक नीति की अव्यवस्था के कारण वो जो उनके मनोविज्ञान पर ठेस पहुंचा। तो इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो एक तरीके से युवा की युवा शक्ति यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे युद्ध जो होते हैं वो सेना में जाना चाहते हैं, उनकी युवा शक्ति को आपने ठेस पहुंचाया, जो कि भारतीय लोकतांत्रिक सरकार होने के नाते आपका एक गलत फैसला था। फिर महोदय कहकर जाते हैं कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पर हमें समझना है कि जब कोई सेना में जाना चाहता है तो पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपना पूरा जीवन वहां पर लाना चाहता है। लेकिन अगर आप उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है तो आप एनएसएस में चले जाइए, आप एनसीसी में चले जाइए। तो आप क्यों एक बहुत बड़े जो जहाँ पे वो समर्पित होना चाहते हैं उसके मूल्यों को गिराकर और अपने वहाँ पे व्यवसाय जैसी स्थिति को स्थापित कर उनके मूल्यों को खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद। तो मुझे सबसे पहले हमारा विपक्ष यहाँ पर बोल के जाते हैं कि फैसले में जो है लोकतांत्रिक फैसला नहीं है या फिर यहाँ पर संवाद की कमी। तो सबसे पहले समझना होगा कोई भी जो फैसला है या फिर बड़ी जो कोई भी नीति है वो सरकार द्वारा लाई जाती है, वो हर एक राष्ट्र के व्यक्ति से पूछकर नहीं लाई जाती कि आपके लिए ठीक है, आपके लिए ठीक है, फिर उसे पारित किया जाए। उसके बाद महोदय समझना होगा, ये बोलते हैं कि पूरी उम्र उसे आर्मी में बितानी है। तो महोदय देखिए, अगर अग्निपथ स्कीम को साइन कर भी दिया जाए तो आर्मी का एक फिक्स टेन्योर है जो 15 साल का है, यानी कि जो आपकी पूरी उम्र का जो पॉइंट है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसके बाद महोदय समझिए कि ये बोल रहे हैं कि राष्ट्र प्रेम का मनोविज्ञान। देखिए, जब जो पूरा यहाँ पर भारत की जो अगर परिस्थिति देखा जाए तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अब उस बेरोजगारी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में मजबूत करना है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी लेके आना है जो लॉन्ग टर्म में जो है भारत को बेनिफिट करे। और इस चीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर क्या होता है कि युवा को हमें सशक्त बनाना है हर तरीके से। अब अग्निपथ स्कीम जब लाई जाएगी, यानी कि 4 साल के लिए जब यानी कि जो बेरोजगारी के लिए बोल रहे कि एम्प्लॉयड फिर अनएम्प्लॉयड नहीं होते, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर उन्हें अलाउंस दिया जा रहा है अपने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, यानी कि नए आइडियाज इनोवेशन को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हमें समझना होगा कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, मैक्सिमम यूथ है। अब उस बड़ी कंट्रीज में इंडिया के चारों तरफ से जो है वो घिरा हुआ है। यहाँ पर हमारा वाटर बॉर्डर है, उसके बाद हमारे लैंड बॉर्डर है। उन बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए जो हमारे पास आर्मी की स्ट्रेंथ है, डिफेंस की स्ट्रेंथ है, वो
जाती है कि हमें जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जाए किन्हीं सोल्जर्स को। अब रिक्रूट करने में भी महोदय देखिए ज्यादातर जो अलाउंस है डिफेंस सेक्टर का वो किससे जा रहा है, पेंशन में जा रहा है। तो उस अलाउंस को और वहां से बेनिफिट क्या मिल रहा है महोदय, जीरो। अब उस जो बेनिफिट है, बेनिफिट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, यूथ को लाया जा रहा है, यानी कि स्किल्ड जो सोल्जर है उनको रिक्रूट करा जा रहा है, जिससे डिफेंस को भी फायदा हो, ये पेंशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो सके और साथ ही साथ जो डिफेंस सेक्टर को जो है वो भी एडवांस बनाया जा सके, जो आज समय की मांग है। उसके बाद ये बोलते हैं कि वातावरण अनुकूल नहीं है, मतलब देखिए सबसे ज्यादा अनुकूल वातावरण अभी का ही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है यूथ के एम्प्लॉयमेंट देने की, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है रोजगार देने की। फिर ये बोलते हैं कि सेना और एक नॉर्मल आदमी में कमी देखे होती है, यहाँ पर जरूरत है कि भारत का हर एक व्यक्ति जो डिसिप्लिन बने, यानी कि उसके अंदर राष्ट्र प्रेम हो, कुछ एक चुनिंदा लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम होना और पूरे राष्ट्र के अंदर राष्ट्र प्रेम होना ज्यादा बेहतर है महोदय। आप देखिए जब वो डिफेंस के अंदर जाएगा उस डिसिप्लिन को सीखेगा और अपनी राष्ट्रीयता को समझेगा और अपने राष्ट्र भाव को समझेगा, तब वो वापस से सिविल सेक्टर में आकर भी कंट्रीब्यूट ढंग से कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ही यही है कि वो जो है उस एसेंस को ला ही नहीं पा रहा अपने अंदर। तो गवर्नमेंट इस चीज को भी टैकल करेगी। धन्यवाद। आप ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति जब आर्मी में जाएगा देश प्रेम की भावना उसमें उत्पन्न होगी, जाएगा और उसका कितना दिन रहेगा? अभी जो व्यवस्था है, अभी जो